देखिए, सबसे पहले तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इस तरीके का ब्लास्ट हमला बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही ट्रेजिक घटना है। और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके लिए एकदम दिल उनके परिवारों के लिए आता है। और मैं उनको पहले तो अपनी तरफ से सांत्वना देना चाहता हूं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है और मैं आशा करूंगा कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार जो कुछ मदद हो सकती है उनकी भी करे, और जो घायल हैं उनको एकदम मेडिकल फैसिलिटी मिले। कुछ खबरें आ रही थी कल रात को कि शायद कुछ बद इंतजामी थी, आशा करता हूं वो सॉर्ट आउट हो गई होगी और लोगों को जिनको इंजरी हुई है रिलीफ मिले और जल्दी से जल्दी वो लोग अस्पताल से बाहर निकले। उनके स्वास्थ्य लाभ की भी मैं कामना करता हूं। और मैं इसमें चाहूंगा कि एनआईए है, दिल्ली पुलिस है, जम्मू जेएनके पुलिस है, जो सब बता रहे हैं फटाफट पता करें कि ये है क्या। कल गृह मंत्री ने बयान दिया था कि कोई 7-8 पॉसिबिलिटीज हैं, हम अभी तय नहीं कर पा रहे क्या है, क्या आतंकी है, क्या है। तो इसलिए हम लोग को इसको स्पेकुलेट नहीं करेंगे। बात सिर्फ ये बन जाती है कि मुझे भी याद है कल आपसे भी जब बात हुई थी तो हरियाणा में काफी हद तक आरडीएक्स के बम पाए गए थे। उसके बाद अचानक समझ लीजिए ऑलमोस्ट 8-10 घंटे के अंदर कुछ हो जाए और जबकि दिल्ली में कोई सतर्कता ना दिखे, ये थोड़ा सा सवाल जरूर खड़ा होता है। वैसे ये समय नहीं है इस पे राजनीतिक प्रश्न पूछने का, लेकिन मैं अपने शब्द नहीं दोहराना चाहता हूं। मुझे याद है जब बंबई में आतंकी हमला हुआ था तो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री, और कई बार हमको लोग कहते हैं कि मोदी जी से भी हम लोगों को सीखना चाहिए, खासकर राष्ट्रीय मुद्दों पे जो बातें उन्होंने खड़ी की हैं वो हमेशा अहम सवाल होते हैं। तो उस समय उन्होंने खुलेआम कहा था कि जो बॉर्डर से अगर लोग आते हैं या इतना बड़ा जखीरा हथियारों का और बम का आ जाता है तो सीधे सीधे भारत सरकार का निकम्मापन दिखता है। तो अगर मैं मुख्यमंत्री मोदी जी की ही बात, जो सवाल उस समय की वर्तमान सरकार से, भारत सरकार से उन्होंने पूछे थे, मुझे लगता है उनसे सीखकर वही सवाल मुझे भी आज की वर्तमान भारत सरकार जो है, जिसमें आज जो समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आज प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे भी मैं ये सवाल पूछता हूं कि इस चीज को भी थोड़ा हमें बताएं, क्या हुआ, कहां से आए। बार बार सीमाओं से लोगों के आने की खबरें आती हैं, जबकि पूरी की पूरी सीमाएं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। तो ये सब चीजें कहां से अचानक आने लगी, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और इसको एकदम भारत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। जो भी एजेंसियां हों, राज्य सरकारें हों, उनकी पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हों, सीमाओं पर सुरक्षा वाले लोग हों, तहकीकात करने वाले लोग हों, उनको सतर्क करें और जो भी उनकी जरूरतें हों इन्वेस्टिगेट करने की, सूचनाओं की, उसको पूरी करें। आखिरी सवाल, बिहार के अंदर आज दूसरे चरण का आखिरी चरण का चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं सबको आशा करूंगा कि आए, वोट करें, ये आवश्यक होता है, अपना अपना मत दें। सरकार आप बदलना चाहते हैं, नहीं बदलना चाहते हैं, किस विधायक को चुनना चाहते हैं, आपके आने वाले 5 साल बहुत हद तक इस बात पर निर्भर होंगे कि क्या सरकारें कौन कौन से विधायक आप चुनेंगे। पिछली बार बहुत सी गड़बड़ियां सामने आई हैं, बहुत से लोग जो गए वोट करने, उनको वोट का अपना अधिकार नहीं मिला, उनके पास कार्ड थे, उनको वोटर स्लिप मिली, लेकिन अब वोट नहीं करने दिया गया है। मुझे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन आशा करता हूं हो सकता है अब की बार कम हो, क्योंकि मत देना तो एक ऐसा अधिकार है जो समझ लीजिए सबसे बड़ा अधिकार किसी भी नागरिक का इस देश में, और उस अधिकार का बार बार हम हनन होते देखें, ये अच्छी बात नहीं है।